डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे नए गधे को? ये तेरा गधा तो मर चुका है। मर चुका है? ये गधा कल ही मैंने 5,000 रुपए का खरीदा था। बॉस, ये जो बीमार गधा तूने इसको बेचा था वो तो मर गया। इधर आ। मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब ये मरा हुआ गधा वापस करके पैसे लेने जरूर आएगा। तू टेंशन मत ले, अब हम इस मरे हुए गधे से भी हजारों रुपए कमाएंगे। वो कैसे? वो तूने मिसाल नहीं सुनी, हाथी जिंदा लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का। उसने तुझे चूना लगाया 5,000 का। ये गधा बीमार था, ये तो अब मर चुका है। मैं उस कमीने से ये गधा भी उठवाऊंगा और अपने पूरे पैसे भी वापस लूंगा। बॉस, सुना तुमने? अब इसको कहाँ से पैसे वापस करेंगे? तू टेंशन ना ले, इसके पैसे भी दे देंगे। अब वक्त आ गया है इस मरे हुए गधे से पैसे कमाने का। चल अभी उस कमीने को ढूंढ के लाता हूँ। मुझे बीमार गधा भेज दिया। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ। तूने कहा था गधा सेहतमंद और वीआईपी है। ये देखो, ये तो दूसरे दिन ही ठुस हो गया है। ओह नो! मौत तो एक दिन मुअय्यन है हुजूर। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। गधा तो मरना था, मर गया। अब आपस में लड़ते रहना, हमारे पैसे तो हम तो जाएं। ये लो डॉक्टर साहब, अपनी फीस 500 रुपया। तो मैं कह रहा था कि अपना ये गधा उठाओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैं बस इस गधे से पैसे कमा लूं। तो भला मरे हुए गधे से भी कोई पैसे कमाता है? मैं कमाऊंगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, टेंशन मत लो। ठीक है। चलो ड्रामा शुरू करते हैं। ₹2000 में गधा, पर्ची डालता हूँ मैं। 2000 में गधा? मैं भी पर्ची डाल लेता हूँ, शायद मेरा गधा निकल आए। रेड़ी लेके फिर गधा रेड़ी चलाऊंगा। ₹2000 में गधा, आज मैं भी अपनी किस्मत आजमाता हूँ, हो सकता है मेरा निकल आए। आइए आइए मेहरबान कदरदान, आप सबको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। हो सकता है आपकी किस्मत में गधा लिखा हो। 2000 रुपए में पर्ची डालिए, सिर्फ 2000 रुपए में पर्ची डालो। अगर तुम्हारा गधा निकल गया तो समझो किस्मत खुल गई। ये लो पकड़ो 2000, मेरी पर्ची डालो, मुझे गधे की जरूरत है। अरे मिठू, इन सबको भी गधे की जरूरत है। गधा सिर्फ नाम से गधा होता है, काम का शेर होता है, शेर। नाम बताओ। गामा। मेरी पर्ची लिखो पहले। मेरी पर्ची लिखो। तो नाजरीन, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। देखते हैं तुम सब गधों में से किसका गधा निकलता है। मेरा मतलब है जिसकी किस्मत में गधा होगा उसी का निकलेगा। मैं पर्ची उठाता हूँ। 1 मिनट, गधा तो तुमने हमें दिखाया ही नहीं है। तो जाके शीशा देख लो ना। मेरा मतलब है कि गधा पीछे घास खा रहा है, जिसका निकलेगा उसको दे दूंगा। मैं पर्ची उठाता हूँ। अपने अपने दिल की धड़कनों को थाम लें, गधा निकलने वाला है। इस पर्ची पे जिस खुश नसीब का नाम है वो है गामा। यस, मेरा गधा निकल आया। तो भाइयों, ये गधा गामे के नाम पे जाता है। आप सब लोग जा सकते हो। चल गामे, तुझे फिर गधा देता हूँ। ये लो जी तुम्हारा गधा, मुबारक हो बहुत बहुत। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ये गधा तो मरा हुआ है। मरा हुआ है? कैसे मर गया? कुरानदाजी से पहले मर गया ये तो। अब मेरे पैसों का क्या होगा? भाई तेरे पैसे मैं वापस कर दूंगा, प्लीज किसी को बताना, बस मेरी बेइज्जती हो गया। बिल्कुल ठीक ठाक था, हार्ट अटैक आया होगा इस बेचारे को। मैं तेरे पैसे वापस करता हूँ। ये ले अपना 2000, ठीक है? मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। वाह यार, क्या दिमाग लड़ाया तूने। मेरा 5000। तुझे क्या लगता था तू कल्लू काठिए का कर्जा खा जाएगा? कल्लू काठिया, मैं तेरा कर्जा दे दूंगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा कर्जा तो तेरा बाप भी देगा। कल तक मेरा पैसा सूद समेत वापस ना किया तो तेरी बोटी बोटी करके पूरी बस्ती में बांट दूंगा। तब आ जा। वो सामने बैठा है बंदा, इससे मैंने आज कर्जा लेना है। अबे ये तो कल्लू काठिया है, बहुत खतरनाक आदमी है, इससे नहीं लेते कर्जा। चल चल चल। अबे कल्लू काठिया है तो क्या हो गया, कर्जा तो मैं लेके जाऊंगा इससे। यार मैं तो कहता हूँ इस कल्लू काठिया से कर्जा नहीं लेते, बहुत ही जालिम इंसान है।
तुझे पता है इसका रिकॉर्ड है, आज तक इसका कोई एक पैसा नहीं खा सका। ये जिसको भी कर्जा देता है दुगना वसूल करता है। ये अगर कल्लू काठिया है तो मैं भी गुल्लू गुलाटिया हूँ। मेरा रिकॉर्ड भूल गया तू? मैंने भी आज तक जिससे कर्जा लिया है एक पैसा तक वापस नहीं किया। इसलिए तो तुझे कह रहा हूँ इस बंदे से दूर रह। तूने इसका कर्जा वापस करना नहीं है और इसने तुझे छोड़ना नहीं है। अबे बहुत देखे हैं ऐसे कल्लू काठिया, तू चल। एक साल में आपका पैसा दुगना हो गया है। इसको 100 गुना करना है। सलाम अलैकुम कल्लू काठिया। वालेकुम सलाम। बोलो कितना रोकना चाहिए? कल्लू काठिया, मेरे फेफड़े में पथरी है, उसका ऑपरेशन करवाना है। 20,000 रुपए कर्ज चाहिए। 20,000 कितने दिन के बाद वापस करोगे? यही कोई 1 हफ्ते बाद वापस कर दूंगा आपका सारा कर्जा। ठीक है, 20 का 40 वसूल करूंगा। ठीक है। कल्लू सेठ, मैंने इसके बारे में सुना है, ये बंदा ठीक नहीं है। ये जिससे भी कर्जा लेता है ना वापस नहीं करता। कल्लू काठिया का आज तक कोई पैसा नहीं खा सका, तो ये क्या खाएगा? ये लो, इसके घर का एड्रेस लिख लो। 1 हफ्ते बाद मैं खुद जाऊंगा इसके घर पैसा वसूल करने। ठीक है कल्लू काठिया, एक रिकॉर्ड मेरा भी है। बड़ा आया कल्लू काठिया, इस 20,000 को तो ये भूल ही जाए। यार कल्लू काठिया का कर्जा कोई नहीं खा सकता। तू देखना 1 हफ्ते बाद तुझसे ये अपना कर्जा वसूल करके ही जाएगा। मुझसे भी कर्जा कोई नहीं वसूल कर सकता। 1 हफ्ते बाद आने तो दे, देखना मैं क्या करता हूँ। बैठ। कल्लू सेठ, वो जो लड़का 20,000 ले गया था ना, कल उसका 1 हफ्ता पूरा हो गया है, लेकिन वो कर्जा वापस देने नहीं आया। गाड़ी निकालो। मैंने तुम्हें कहा था कल्लू काठिया से कर्जा नहीं लेते। क्या हो गया? 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, तूने उसका कर्जा नहीं लुटाया। वो इधर ही आ रहा है, अब क्या करेंगे हम? सोचने दे कुछ। उसको बोलते हैं गुल्लू गुलाटिया मर गया। क्या मर गया? लेकिन तू तो जिंदा है। मैं सिर्फ मरने की एक्टिंग करूंगा, तू बस रोने की एक्टिंग कर लेना। कल्लू काठिया जब आकर मेरा पूछे तो तू कहना फेफड़े में पथरी की वजह से आज सुबह ही ये मर गया। फिर किससे लेगा कर्जा? माफ करके चला जाएगा। ठीक है, जो भी करना है जल्दी कर, वो बस पहुंचने ही वाला होगा। उठ फिर मरने दे। यही है ना? उठ पुत्र, 1 हफ्ता हो गया है, पैसा निकाल मेरा। मरा हुआ आदमी कैसे उठ के पैसे देगा? आज सुबह ही गुर्दे में पथरी होने की वजह से फौत हो गया है। क्या मेरा कर्जा दिए बगैर ये मर गया? कल्लू काठिया, आज आपका रिकॉर्ड टूट गया। इस बंदे ने जो पैसे देने थे वो कौन देगा? इसके आगे पीछे कोई नहीं है जो आपका कर्जा दे। ये मर गया, समझो आपका कर्जा भी मर गया। मेरा पैसा कोई नहीं खा सकता। हमारे उस चमड़े वाले दोस्त का क्या बना? वो तो आज भी चमड़े का कारोबार कर रहा है। ठीक है, ये तो मर गया। ये लो, इसकी चमड़ी उतारो और हमारे उस चमड़े वाले दोस्त को बेच के कर्जा वसूल करेंगे। कल्लू काठिया, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मेरा पैसा निकालो। दे रहा हूँ, ये लो, ये लो। मैंने कहा था ना, मेरा पैसा कोई नहीं खा सकता। तो वाकई बहुत खतरनाक आदमी है। नहीं बचेगा साला। ओह नो, ये क्या बला आ गई? अबे शिमला मिर्च की नाक वाले, भला नहीं, डाकू हूँ मैं, डाकू नहीं, मैं डाकू 1 नंबर दा। हैंड अप। डाकू, क्या चाहिए भाई? हैंड अप। सबसे पहले तो मुझे अपनी टोपी उतार के दे। टोपी क्या कर रही है भाई? मैंने नमाज पढ़नी होती है। अबे साले, मैं तुझे काफिर लगता हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। इधर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड अप। चल अब मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, नहीं तो ठोक दूंगा। दे रहा हूँ, ये लो। ठर की बुड्ढे, टांगे तेरी कब्र में हैं और वॉलपेपर पे
रवीना टंडन की फोटो लगाई है। मुझे नहीं पता रवीना टंडन की फोटो कैसे है मेरे मोबाइल में, खुद लगी होगी। मुझे सारा पता है तेरे करतूतों का ठरकी बुड्ढे। तूने मोबाइल में वीपीएन भी रखा हुआ है। ऐसा पता नहीं हो। मुझे पता है तू कैसा बंदा है ठरकी साला। चलो पैसे निकाल। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? बाइक तो है ना? पकड़ इसे। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अब क्या करूं, ये डाकू तो सब कुछ छीन के ले जाएगा। हैं? बंदूक तो मेरे पास है। तूने क्या समझा तू डाकू है? मैं तेरे से बड़ा डाकू। पहले इधर कर। गोली नहीं चलाना। बैग से नीचे उतर। उतर रहा। बड़ा डाकू मैंने सब सुन लिया था। भाई आपने मुझे बचा लिया। एक ही डंडा खाने से कैसे ढेर होके पड़ा है। मैंने इससे बड़े बड़े डाकू मारे हैं। हीरो हो आप, हीरो। मुझे इजाजत दो अब। आप जाओ भाई, मैं इसे देख लूंगा। पुलिस के हवाले करना। पुलिस के। अबे उठ, चल पुलिस के पास। अबे साले तू कौन है, मुझे क्यों मारा? शर्म नहीं आती दिन दहाड़े डकैती करते हुए? मैंने बड़े बड़े डाकुओं को नानी याद दिला दी है। अगर तू डाकू है ना तो मैं डाकुओं का बाप हूँ। भाई तुम गलत समझ रहे हो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? हाफिज साहब ठीक तो है ना आप? मैं ठीक हूँ। तो फिर दे ताली हाफिज, मैंने तुझे डाकुओं से बचा लिया। डाकू ये नहीं, डाकू वो था। तो फिर ये कौन था? ये वो है जिसने मुझे डाकू समझा, तुमने इसको डाकू समझा, जबकि डाकू वो था जो डकैती कर गया। ये डाकू वो डाकू, मुझे नहीं कुछ यार समझ आ रही हाफिज साहब। यार ये समझाना छोड़, उस डाकू को पकड़े। चलो। साला कंजूस मौलवी, बाइक में पेट्रोल भी नहीं डलवाया। ऐसे ही लेकर जानी पड़ेगी। आज मैं तुझे मार के कद्दू बना दूंगा, कद्दू। अच्छा तो ये है वो टिकट, जरा मुझे भी हाथ गर्म करने दो हाफिज साहब। अबे साले तूने इस कालिया डकैत के साथ मिलकर मेरे सर में डंडा मारा था, मेरे सर में। ओए जो तूने इस डकैत के साथ मिलकर मेरी खोपड़ी में डंडा मारा था वो। लेकिन इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मौका है। सुना इस दरख्त पे जिन्नात हैं। मुझे क्या, मैंने तो लकड़ियां काटनी है। ये क्या चीज है? लगता है चॉकलेट है। इतनी कड़वी चॉकलेट भी होती है क्या? पता नहीं क्या है ये। क्या कड़क माल है यार। कल ही अफगानिस्तान से मंगवाया है। यही माल मुझे चाहिए। माल बहुत पड़ा है, पहले रोकड़े की बात कर लेते हैं। एक और भी है, पता नहीं क्या चीज है ये। माल अच्छा है तो पैसे भी अच्छे दूंगा। ये लो इस माल की पेमेंट। मुझे और माल चाहिए, मैं शाम को लेने आऊंगा, ठीक है? ये कबाड़िया साला एक टुकड़े के इतने पैसे दे गया इसे। इसका मतलब ये चॉकलेट नहीं कुछ और है। सोने से भी ज्यादा महंगी है ये तो। सलाम साहब। लकड़ियां चुन ली तूने? जी जी साहब, चुन ली लकड़ियां। उस सूखे दरख्त के पास तो नहीं गया था? नहीं साहब, आपने बताया तो है वहाँ पे जिन्नात है। मुझे बहुत डर लगता है साहब। छोटे, छोड़ दे लकड़ियां तोड़ना। आज के बाद लकड़ियां नहीं तोड़ेंगे, घर बैठ के सिर्फ रोटियां तोड़ेंगे। क्यों, ऐसा क्या मिल गया तुझे? बस समझ ले सोने की चिड़िया हाथ लग गई। नीचे आ, तुझे बताता हूँ। आजा आजा। बड़े भाई कौन सी सोने की चिड़िया हाथ लग गई तुझे? ये देख, लाखों का माल है, लाखों का। इसको बोलते हैं ड्रग्स। उस कबाड़िया को ये माल बेच के लाखपति बन जाएंगे हम।
लेकिन भाई इससे न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। किसी की जिंदगी तबाह नहीं होगी यार, बर्बाद तो हमारी जिंदगी है। मैं सारी जिंदगी लकड़ियां नहीं चुन सकता। बड़ी मुश्किल से अमीर होने का मौका हाथ आया है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा इसे। भाई लालच में मत पड़, ये काम अच्छा नहीं है। तू मुझे मत सिखा मैंने क्या करना है और क्या नहीं। लकड़ियां ले और घर जा, मैं आ जाऊंगा। मुझे तो पता है ना आजकल हालात बहुत खराब है, माल छुपा के रखना पड़ता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। है माल किधर गया? वो साला लकड़हारा, इसका बंदोबस्त करता हूँ। बात सुन मेरी, जबरदस्त माल है। हर दफा कहता है जबरदस्त माल है। कबाड़िया सेठ, बोलो। जो तूने अभी इसको इतना सा माल बेचा है ना, वो मेरे पास इतना पड़ा है। तेरे पास माल है? हाँ सेठ, ये देख। माल तो कड़क है यार, और भी है तेरे पास? हाँ है तो सही, लेकिन तू पहले इसके पैसे तो दे दे। तू पैसों की टेंशन न ले, तू माल निकाल, पैसे भी तुझे मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे पास 2 और हैं, ये पकड़ो एक। तुझे क्या लगा तू हमारा माल चुरा के हजम कर लेगा? इसने फोन करके मुझे पहले बता दिया था तू हमारा माल चोरी करके आ रहा है। आजो साहब। साले ड्रग्स का धंधा करता है। मैं नहीं, मैं कोई ड्रग्स का धंधा नहीं करता, ये दोनों धंधा करते हैं, ये इनका माल है। तलाशी लो सारी इसकी। मेरा माल नहीं है, इनका माल है। फिलहाल तेरी जेब से बरामद हुआ है, चल मेरे साथ। ले जो साहब इसे। अक्सर हम ज्यादा पैसे कमाने की लालच में अपना नुकसान कर बैठते हैं, जबकि जो हमारे नसीब में लिखा होता है वो हमें मिलकर ही रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करके पेज को फॉलो कर लें।